मोदी जी, कान खोलकर इस वीडियो को सुनना, और अगर सुनाई कम देता हो ना तो लीड लगाकर सुनना, और वो भी ना सुनाई ना दे रहे तो किसी को एक्सप्रेशन के थ्रू इस वीडियो को कन्वर्ट करके सुनना। अब सुनिए, एक मर्द कब रोता है? जल्दी से नहीं रोता, हारता भी नहीं है। बड़े से बड़े तूफान और चट्टानों को अपने कंधों पर उठाकर सामना भी करता है और जीतता भी है। लेकिन अगर वो हारा है ना तो बता दूं किस लिए हारा। कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भागीदारी करे, भागीदारी करने पर, कंपटीशन पार्टिसिपेट करने पर और बिल्कुल जीत के एक कदम पर कोई व्यक्ति इसको पकड़कर पीछे खींच देता है ना तो वो मर्द रोएगा, वो मर्द रोता है। लेकिन आप कैसे मर्द हो? प्रतियोगिता में भाग भी नहीं लिया और छल से जीत भी गए। थूकती हूं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी सत्ता के ऊपर, ऐसी वाहियात घटिया हरकतें करके कि इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रतियोगिता में भाग तो लूं। डरपोक तुम और तुम्हारी कैबिनेट। अरे तुमसे अच्छी तो हम लड़कियां ही हैं। ठोक बजा के आंदोलन के अंदर खड़े हैं, अपने देश के अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। और क्या आपने जो घटिया चाल चली, एक ही चाल है आपके पास, जब कुछ ना बने तो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा दो। वही आपने किया, अपने चमचे को भेजकर जो लाल किले पर आपने ड्रामेबाजी करवाई है। और आपकी चहीते एक दो पत्रकार ने जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया, पूरे देश में आपने किसानों को इस देश का दुश्मन बनाना चाहा। आपकी तानाशाही ऊपर वाले ने देखी, और जो दो आंसू निकले थे ना, आंसू नहीं थे, गंगा जल, पवित्रता, देशभक्ति उन आंसू के अंदर देशवासियों को नजर आई। तो आज फिर से उस आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ है। और अब यही महा आंदोलन जिसका दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है, उसमें फिर मैं देशभक्त रेणु राणा आज भी अपने अन्नदाताओं के साथ खड़ी हूं। और माननीय राकेश टिकैत जी और गुरनाम चढ़ूनी जी और जो भी हमारे किसान नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आपको इतना ही कहूंगी कि डरना मत। देशवासी आज भी आप पर विश्वास करते हैं और आपके साथ डटकर खड़े हैं। गाइस, एक छोटी सी स्टोरी जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, तो मैं आज फिर आपको बता देती हूँ कि एक चींटी है, छोटी सी चींटी, लगता है कुछ कर नहीं सकती। चींटी का भी अरमान होता है, उसका भी कोई टारगेट होता है, उसका भी लक्ष्य होता है। वो जब चींटी दीवार पर चढ़ती है बिल्कुल अपने लक्ष्य से एक कदम दूरी पर ही वो फिर से नीचे गिर जाती है। फिर चढ़ती है, उसके हिसाब से कई किलोमीटर का सफर तय करके फिर वो दीवार पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। बार बार निरंतर प्रयास करने के बाद फाइनली वो अपना लक्ष्य पूरा करती है। ठीक वैसे ही 26 जनवरी के दिन किसान महा आंदोलन भी अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका था, लेकिन मात्र एक कदम दूरी पर ही उसे इस तानाशाही सरकार ने उसे धर्म का चोला पहनाकर उसे आंदोलन को पीछे घसीट दिया, बिल्कुल जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। तो एज आई ऑलवेज से कि फिर इस महा आंदोलन ने अपनी दूसरी पारी यानी दूसरा पड़ाव शुरू कर दिया है। और फिर से अपनी जर्नी जो है, जो 2 महीने की हो चुकी थी, उस जर्नी को फिर से स्टार्ट करके फिर से शुरुआत की है। तो उसमें मैं देशवासियों से अपील करती हूँ कि अब ये जो दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है, इसमें हमें पहले से भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन देनी है। और मैं युवाओं से, महिलाओं से अपील करती हूँ कि मर्द कभी जल्दी से रोता नहीं है, वो बहुत स्ट्रोंग होता है। बड़ी से बड़ी चट्टाने भी है, उसको रुला नहीं सकती। लेकिन अगर किसान रोया है, राकेश टिकैत जी के 2 आंसू जो गिरे हैं ना, तब समझिए ना कि उसके अंदर का जो उबाल है ना, कि जीती हुई लड़ाई को जो व्यक्ति हार गया, हमने उसको हारने नहीं देना है, उनको जिताना है। तो गाइज, कीप शेयरिंग दिस वीडियो। और राकेश टिकैत जी, आपसे विनती है कि इस जंग में अब हारना नहीं है। अब तो बस जीत निश्चित है और जीत कर ही रहेंगे। और इस तानाशाही सरकार को चेतावनी भी